एक बार कुछ मेंढकों का झुंड कहीं जा रहा था कि तभी अचानक उसमें से 2 मेंढक एक गड्ढे में गिर गए। यह देखकर दूसरे मेंढकों ने कहा, ये गड्ढा गहरा है, अब तुम लोग कैसे निकलोगे? अब इसमें से दोनों कभी नहीं निकल सकोगे। अब तो तुम लोगों को यहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए अब निकलने की आस और प्रयास करना छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात अनसुनी कर दी और वे उस गड्ढे से निकलने के प्रयास में जुट गए। वे जोर जोर से उछल उछल कर उस गड्ढे से निकलने का प्रयास करने लगे। यह देखकर ऊपर के मेंढक चिल्लाने लगे, अरे पागल हो क्या? तुम दोनों क्यों व्यर्थ की मेहनत कर रहे हो? व्यर्थ ही एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तुम लोगों की चोट भी लग सकती है। अब तुम्हें जीवन भर इसी गड्ढे में ही रहना पड़ेगा, तो हार मान लो। लेकिन उन दोनों मेंढकों पर ऊपर के लोगों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था और वे उनकी बातें सुनकर और भी जोर जोर से उछलने लगे। उन दोनों मेंढकों में एक मेंढक ये बातें सुनते सुनते सोचने लगा कि ये सब सही कह रहे हैं, हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, और वह निराश होकर एक कोने में जाकर बैठ गया। लेकिन दूसरा मेंढक लगातार उछलता ही जा रहा था और उसने अपना प्रयास जारी रखा। इस बीच ऊपर के मेंढक चिल्ला चिल्लाकर उसे समझा रहे थे कि क्यों व्यर्थ ही कूद फाद कर रहे हो, तुम भी उसकी तरह हार मानकर एक कोना पकड़ लो। इसी गड्ढे के जीवन से अब संतुष्ट होकर रहो। परंतु वह मेंढक उस गड्ढे से बाहर निकलने के प्रयास में लगातार लगा रहा। बहुत कठिन प्रयास करने के बाद आखिरकार वह मेंढक गड्ढे से बाहर निकल ही आया। बाहर आकर दूसरे मेंढकों ने उससे पूछा, क्या तुम्हें हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही थी? उस मेंढक को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तब उसने इशारों से बताया कि वह उनकी बातें सुन नहीं सकता क्योंकि वह बहरा है। तुम क्या चिल्ला रहे थे मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद तुम लोग मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो, इसीलिए मैंने प्रयास नहीं छोड़ा। सभी मेंढक उसके इशारों की यह बात समझकर दंग रह गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोग क्या कह रहे हैं या लोग क्या सोचेंगे, इस बात का हम पर कोई असर नहीं होना चाहिए। लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर विश्वास रखें और अपने प्रयास को जारी रखें। एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। दूसरा, यह भी शिक्षा मिलती है कि दूसरों का हौसला बढ़ाना चाहिए, तोड़ना नहीं। इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलें। धन्यवाद।